नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। युवक का अपहरण कर मांगी फिरौती, बूंदी टोल से पकड़े गए बदमाश। मानसिक रोगी वार्ड से 2 मोबाइल चुराकर हुआ फरार, मानसिक रोगी को अस्पताल बुलाने का है प्रयास जारी। गैस एजेंसी मैनेजर की आंखों में मिर्च झोंक कर लूटे 1.25 लाख रुपए, पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। नेहरू गार्डन में लगाए गए हैं ई टॉयलेट, हुए खराब, माई ड्रीम सिटी का सपना हुआ अधूरा। और अब खबरें विस्तार से। थानागाजी में प्रतापगढ़ मार्ग पर कई वर्षों से स्थित जानी राय राघव मंदिर पर कुछ लोगों ने माड़ा छात्रावास की जमीन बताकर जमीन के ऊपर मंदिर परिसर के आगे बने रैंप को जेसीबी मशीन की सहायता से तोड़ दिया था। रैंप तोड़ने की सूचना जैसे ही ग्रामीणों को मिली तो उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया एवं नगर पालिका क्षेत्र के संपूर्ण व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद कर रखे। पूर्व मंत्री एवं भाजपा के नेता हेम सिंह भडाना के सानिध्य में शिव बगीचे में ग्रामीणों की सभा का आयोजन किया गया, जिसमें रैंप तोड़ने वाले लोगों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने हेतु छात्रावास की वार्डन लाली देवी मीणा को निलंबित कर कार्रवाई करने हेतु एवं दोबारा से मंदिर परिसर का रैंप बनवाने की मांग को लेकर जिला वार्ताकार आश्वासन लिया गया। इस मौके पर ग्रामीणों ने बताया कि यदि तीनों मांगों पर अमल नहीं किया गया तो जन आंदोलन किया जाएगा। मंदिर तोड़ना या मंदिर के किसी रास्ते में सीढ़ियों को तोड़ना, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। हम हिंदू धर्म के पुजारी हैं और हमारी आस्था का केंद्र है सनातन धर्म के। दूसरा, ये जो मंदिर की सीढ़ियां तोड़ी गई है, जिन लोगों ने तोड़ी है उनके खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करा दी है और जिस वार्डन ने इसके खिलाफ कार्रवाई की उसके राज्य सरकार को उनके खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से सफाई कर्मियों की सुरक्षा के लिए चलाई गई नमस्ते योजना अंतर्गत एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद ने नगरपालिका रामगढ़ में सफाई कर्मियों को सेप्टिक टैंक और नालों की सफाई के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं के प्रति जागरूक करते हुए विशेष सावधानियां बरतने के लिए जागरूक किया। साथ ही सफाई के दौरान सावधानियां बरतने की शपथ दिलाई। मुंडावर कस्बे में बीती रात लूट की वारदात सामने आई है। श्री बालाजी एचपी गैस एजेंसी के मैनेजर सुनील कुमार बाइक पर सवार होकर कैश लेकर जब अपने घर जा रहे थे, तभी बाइक सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने सुनसान इलाके में उनकी आंखों में मिर्च पाउडर झोंककर 1.25 लाख रुपए नगद लूट कर फरार हो गए। घटना मंगलवार रात करीब 9:30 बजे उस वक्त हुई जब मैनेजर गोदाम से दिन भर की बिक्री की नकदी लेकर बाइक से अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही वे हरसोली रोड से मोहन बाग की ओर मुड़े और करीब 300 मीटर चले, तभी बाइक सवार 2 बदमाश अचानक सामने आ धमके। एक ने झट से सुनील कुमार की आंखों में मिर्च पाउडर झोंक दिया, जिससे उनकी आंखें जलने लगी और वे बाइक से गिर पड़े। मौका पाकर बदमाश उनके बैग में रखी नकदी, कैश बुक और डायरी लूट कर फरार हो गए। घायल अवस्था में पीड़ित किसी तरह मदद लेकर थाने पहुंचे, जहां उन्होंने पूरा घटनाक्रम बताया। सूचना मिलते ही मुंडावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की गहन जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने और क्षेत्र में संदिग्धों की तलाश में जुट गई है। पीड़ित सुनील कुमार ने बताया कि वे रोज की तरह गोदाम से घर लौट रहे थे, तब ये वारदात हुई। उन्होंने मुंडावर थाने में अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस जांच में जुटी है। इलाके में लगे सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं बालाजी एचपी गैस एजेंसी में मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं शाम को करीब 8:30-9 बजे गोडावन से कैश इकट्ठा करके घर की तरफ जा रहा था। मैरिज होम के पीछे मेरा घर है, ग्रेविल सड़क पे। वह उधर से निकल रहा था, बारिश आ रही थी हल्की हल्की, तो उस समय मैं वहां से निकल रहा था तो उधर साइड में कोई 2 आदमी ऐसे खड़े थे कि जैसे ही मेरे को साइड से निकला ना तो मिर्ची वर्ची इतनी भयंकर डाल दी पूरा फेस के ऊपर। जैसे मैंने हाथ साफ करके नीचे डाला, मेरी आंखें बंद हो गई बिल्कुल और मेरा कैश वैश बैग था मेरे पास, वो सब छूट के ले गए। कितना कैश था? 1,25,000 कल कैश कलेक्शन था। कितने लोग थे? मेरे को 2 लग रहा है, 2 था। बाइक वाइक से थे? तो उनको तो नहीं पता, बाइक वाइक तो वहाँ कोई नहीं थी, मैं खुद बाइक से था।
गोविंदगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आज रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने विधायक निधि से मरीजों की सुविधा के लिए 20 सेंटीमीटर फोल्डर बेड में गद्दे, 20 अटेंडर बेंच, 20 बेड साइड लॉकर, 20 स्टैंड भेंट किए। इस दौरान विधायक सुखवंत सिंह ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया, साथ ही मरीजों को फल वितरित किए गए। विधायक सुखवंत सिंह ने अस्पताल परिसर में चल रहे सीसी ईंट खरंजा निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस दौरान कस्बे के गणमान्य नागरिक, अस्पताल स्टाफ एवं भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मेरा शुरू से प्रयास रहा है कि हम ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में पले बढ़े हैं। यहाँ हर व्यक्ति जयपुर और दिल्ली नहीं जा सकता, तो जो शुरुआती फर्स्ट एड है वो हमारे यहाँ हॉस्पिटलों में, चाहे वो गोविंदगढ़ है, चाहे वो रामगढ़ है, या और हमारे PSC है, लावड़ा है, मुबारकपुर, नौगांव, बड़ौदा, उनमें मिले। उसके प्रयास में हमने रामगढ़ हॉस्पिटल को SDH करवाया है, उप जिला अस्पताल हो चुका है। इसमें भी बेड वृद्धि हुई है। अभी इससे बेड वृद्धि से ये फायदा होगा कि हमारा स्टाफ भी बढ़ेगा। खाली अपन उस बेड की गिनती नहीं करें, उसके साथ साथ स्टाफ भी हमको ज्यादा मिलेगा। तो ये प्रयास हमारे हैं, लगातार हम जुड़े रहे और आप सब लोगों के सहयोग से मुझे उम्मीद है कि हम इसको, थोड़ा समय लगता है किसी चीज को सुधार करने में, आप सब लोगों के सहयोग से हम इसमें प्रयास करते हैं। जनरल संरक्षण आपने किया है। आपके विधायक बनने से पहले बहुत ज्यादा बदतर हालत इस हॉस्पिटल की थी, काफी हद तक सुधार हुआ है, क्या कहना चाहेंगे और क्या अभी कार्य हैं जो शेष बचे हैं? देखिए, हॉस्पिटल में हमेशा सुधार की आवश्यकता रहती है और यहाँ कुछ परिस्थितियां विपरीत रही। मॉनिटरिंग के अभाव में कई चीजें हो सकती थी, पहले हुई नहीं, लेकिन हम सब ने पूरे गांव वासियों के सहयोग से हमने प्रयास किया। इसमें अभी बेडों की व्यवस्था की गई है, भामाशाहों ने कूलरों की, पंखों की व्यवस्था की है और इसका रिनोवेशन भी हम करा रहे हैं, चाहे वो रंगाई पुताई के हिसाब से हो या जहाँ के मेंटेनेंस का काम है वो भी कर रहे हैं। खिड़की दरवाजे से लेकर बैठने की व्यवस्था, जो अटेंडेंट आते हैं उनके लिए, या जो ड्रिप वगैरह लगाने के लिए अपने को एक स्टैंड चाहिए था। इस तरह कुछ चीजें जो मूलभूत आवश्यकताएं थी उनकी पूर्ति के लिए हमने नगर पालिका से आज करवाया है। उसी का हैंडओवर करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं के सहित आज मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और मेरा सभी से आग्रह है कि ये हॉस्पिटल अपना ही है, इसमें जो भी आवश्यकता जिसको लगे या तो हमें अवगत कराए या वो स्वयं कर सकता है तो उसको करें। हम इसको और अच्छा करने की मेरी मंशा है और वो सब आप लोगों के सहयोग के बिना नहीं संभव नहीं है। मेरा सभी इलाके के जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, भामाशाह लगा लो या जो हमारे बहन कर सकता है जो चीज, वो स्वतः ही इसमें जुड़े और हम एक ग्रुप बनाएंगे, एक टीम बनाएंगे, जहीं कहीं लगे हमको कि ये आवश्यकता है, वो शिकायत करने के बजाय हम उस समस्या को हल करें। तो सभी से मेरा यही आग्रह है कि ये हॉस्पिटल अपना है, सारे क्षेत्र के लोग, मरीज हमारे ही लोग, इलाके के लोग आते हैं, उनको अच्छी सुविधा मिलेगी, हमारा मकसद है। चाहे वो पानी की हो, चाहे वो शौचालय की हो, चाहे वो बैठने की हो, उसके लिए हम सभी प्रयासरत हैं। आप सब लोग पधारे, धन्यवाद। पत्रकार महोदय को मैं सबका धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी कवरेज के लिए यहाँ आए। आप सब भी हमें जागरूक करते रहें, यही मेरा कहना है। होम लोन समूह द्वारा आड़ापाड़ा श्री हनुमान जी के प्रांगण में भव्य दाल टिक्कर के भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सभी होम लोन से संबंधित रखने वाले अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा दाल टिक्कर की प्रसादी का सेवन किया और हनुमान जी के दर्शन का लाभ लिया। खेड़ी ग्राम पंचायत कालवाड़ी से अगराया जाने वाला रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया है। हालांकि सड़क स्वीकृत है, लेकिन PWD विभाग के अधिकारियों की लापरवाही की भेंट चढ़ रही है। प्रतिदिन मुख्य रास्ते में भयंकर गड्ढों में गिरकर लोग चोटिल हो रहे हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों का निकलना दूभर हो गया है, जबकि ये मुख्य रास्ता खेड़ी के लिए लिंक रोड है। PWD विभाग की अनदेखी के चलते लोगों ने आम रास्ते में अतिक्रमण कर लिया है। ग्रामीणों ने काफी बार विधायक, SDM, जिला कलेक्टर, PWD विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन समाधान नहीं होने पर ग्रामीण आंदोलन कर सकते हैं। मुख्य सड़क पर गहरे गड्ढों में भी पानी भरा हुआ है। दिन भर व्यस्तम यह मार्ग व्यस्त रहता है। कठुमर विधानसभा क्षेत्र में PWD विभाग की लापरवाही और अनदेखी से काफी ग्राम पंचायतों में मुख्य सड़कों की हालत खराब है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।
संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एटीएल लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर को स्वच्छ और हरित बनाने के उद्देश्य से नगर विकास न्यास द्वारा नेहरू नगर पार्क में लगाए गए ई टॉयलेट अब बदहाली की तस्वीर पेश कर रहे हैं। आधुनिक सुविधाओं से लैस इन टॉयलेट्स को ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी, माई ड्रीम सिटी जैसे नारों के साथ लगाया गया था, लेकिन आज ये ई टॉयलेट बंद है और उपयोग के लायक भी नहीं बचे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि टॉयलेट काफी समय से बंद है और इसमें लगी सिक्का डालकर चलने वाली मशीनें भी अब खराब है। साथ ही टॉयलेट्स की सफाई नहीं हो रही है। यूआईटी द्वारा शुरू की गई ये सुविधा लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकती थी, लेकिन रखरखाव की कमी और निगरानी के अभाव में ये योजना विफल होती नजर आ रही है। अलवर शहर के हनुमान सर्किल पर नगर निगम द्वारा शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के तहत एक नई पहल की गई है। सर्किल की दीवारों और आसपास की सतहों पर सुंदर और रंग बिरंगी पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं, जिनसे न केवल सर्किल की शोभा बढ़ी है बल्कि स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों का ध्यान भी आकर्षित हुआ है। इन पेंटिंग्स में सामाजिक संदेश, सांस्कृतिक विरासत, स्वच्छता अभियान और स्थानीय कला को प्रमुखता से दर्शाया गया है। रंग बिरंगी पेंटिंग्स ने पूरे सर्किल की रौनक ही बदल दी है।
अलवर शहर में शेयर मार्केटिंग और ट्रेडिंग का काम करने वाले युवक का बदमाशों ने अपहरण कर लिया। युवक को बदमाश अपनी गाड़ी में डालकर ले गए। उसके बाद 3.5 लाख रुपए की फिरौती लेने के लिए मारपीट कर उसका वीडियो बनाया। ये वीडियो उसके परिजनों को भेजा, जिसमें युवक रोते हुए बोल रहा है, पेमेंट कर दे भाई, वरना मैं इनके हाथों मर जाऊंगा। परिजनों ने भाई को बचाने के लिए बदमाशों के बताए नंबर पर 50,000 रुपए ट्रांसफर भी कर दिए थे। पुलिस ने लोकेशन ट्रेस कर बदमाशों को पकड़ा और युवक को उनके चंगुल से छुड़वाया। विजय मंदिर थानाधिकारी ब्रजेश सिंह ने बताया कि देशराज पुत्र शेर सिंह जाटव निवासी बाला डेहरा ने अपने भाई हंसराज के किडनैप की रिपोर्ट सोमवार शाम को दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में बताया था कि उनका भाई बाइक से वापस घर लौट रहा था। रास्ते में कार में सवार होकर आए 5-6 बदमाशों ने उसे रोक लिया और अपनी कार में डालकर ले गए। घटना की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे, लेकिन वहां हंसराज की बाइक खड़ी मिली। परिजनों को शुरू में लगा कि कोई उन्हें गुमराह कर रहा है। कुछ देर बाद उनके मोबाइल पर भाई के साथ मारपीट का वीडियो आया। वीडियो में बदमाश जंगल में भाई को निर्वस्त्र कर उसके साथ मारपीट करते नजर आए। रिपोर्ट में लिखा है कि बदमाश फोन पर 3.5 लाख रुपए की फिरौती मांग रहे हैं। बदमाशों ने पैसे नहीं देने पर भाई को जान से मारने की धमकी दी है। एएसपी तेजपाल सिंह ने कहा कि बदमाशों के पुख्ता सबूत हाथ लगे। कुछ संदिग्ध बदमाशों को चिन्हित भी किया गया है। बदमाशों की धरपकड़ के लिए अलग अलग टीम लगी। इसके बाद बूंदी टोल से 4 बदमाशों को पकड़कर युवक को छुड़वाया गया। 4 तारीख को शाम को 5 बजे समथिंग की बात है। मैं अपने घर पे जा रहा था, तो घर पे जाने के दौरान मेरे को एक गाँव का नाम का मिला, तो बोला कि अंदर कहाँ पे जा रहा है। मैंने उसको बोला कि मैं घर पे जा रहा हूँ। तो मेरे साथ बाइक सवार होकर बैठ गया। बाइक में ड्राइव कर रहा था, तो जैसे चला 150-200 मीटर आगे चला कस्बा डेरा से आगे चला, तो सामने से एक ब्लोर आई। मेरे को मतलब दबा दिया उन्होंने, और मैंने पक्के रोड से कच्चे पे लाइन निकाल दी। उन्होंने 2 बंदों ने मेरे को पकड़ा और ब्लोरा का खिड़की खोला, उसमें अंदर डाल दिया। बाइक उधर ही गिर गई थी। जो सचिन नाम का व्यक्ति था वो होश हो गया था कि क्या हो रहा क्या नहीं, उनको सोचे समझ। उन्होंने मेरा पूरा फेस कवर कर, व्हाइट कलर की शॉप थी, पूरा फेस कवर करा उन्होंने, और मेरे को नीचे की तरफ झुका लिया ताकि मैं कैमरा वगैरह ना दिखाई। वो मेरे को पता नहीं कहाँ पे ले गए कहाँ पे नहीं ले गए, लेकिन देखे बहुत दूर 10 मिनट तक गाड़ी चली थी, स्पीड में चली थी, ड्रिंक उन्होंने कर रखी थी। तो मतलब मेरे को इतना आइडिया नहीं कि मेरे को कहाँ पे ले गए, किस रूट से ले गए, कुछ आइडिया नहीं। उन्होंने मेरे को एक रात उधर रखा। तो फिर पर्दा हटा तो कहाँ पे? पर्दा हटा तो कहाँ पे पाया आपने? वो मैंने कमरे में ही पाया, एक छोटा सा कमरा था, उसमें ही पाया। मैंने पर्दा हटाया, उन्होंने पूछा भैया कहाँ पे लोकेशन, तो उन्होंने मेरा कुछ नहीं बताया। फिर उन्होंने जब मेरे पास आते टाइम मारा पीटी करी हो, तो वहाँ पे मारा पीटी कैसे करी? क्या डिमांड कर रहे थे? मारा पीटी मेरे को ये बोल रहे थे कि पहले तो ये बोला तुमने हमारी बहन साथ छेड़खानी करी है, फिर बाद में चेंज हो गए, बोला कि तुमने रोड किया हमारे साथ वगैरह वगैरह, मतलब बहुत से उन्होंने बहुत कार्य बना दिया। उन्होंने प्रति पैसा मांगने लगे, तुम्हारा घर फोन करो, आपको 20 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए, करोड़ चाहिए। तो मैंने बोला भैया हमारे पास पैसा तो नहीं है, तो आपने किसी गलत बंदे को लिया, तो आप कोई गलत पैसे दिया वगैरह करके। तो उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, मेरे को उन्होंने बहुत टॉर्चर किया, बहुत मारा। लास्ट में कितने पैसे मांगे? उन्होंने 3.5 लाख रुपए में डील की थी कि मतलब मैं वो मार रहे थे, मेरे को बोलना पड़ा कि चलो ठीक मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन आप मुझे छोड़ देना वगैरह। उन्होंने मेरे को इतना मारा कि उन्होंने मेरे को जबरदस्ती कहलवा दिया कि मैंने उनका साथ फ्रॉड किया। उन्होंने खुद का दिल्ली का बताया उस कहानी में, और बोला गया कि मैंने उसका साथ फ्रॉड किया, छोटे पैसे में। तो फिर कितने पैसे डलवा दिए थे घर वालों ने? अप्रोक्सीमेटली 4,000। तो ये कैसे निकलवा रहे थे पैसे? मेरे अकाउंट डाले थे, मेरे अकाउंट में से उन्होंने एक स्कैनर डाले थे। उनमें एक वारिस नाम का बंदा है अलवर का, वो मुसलमानों का, वो 10-10 हज़ार करके अलग अलग एटीएम से निकालता रही है। और फिर मेरे को आज अपना 16 तारीख हो गया था, 16 तारीख 3:30 बजे समथिंग कोटा बूंदी चेकिंग पोस्ट दौरान इधर पकड़े गए। उसके बाद फिर मेरे को 10 कितने लड़के थे? 4 लड़के थे, और रूम पे इनमें 3 लड़के होते। टोटल इनकी पूरी गैंग है, इनका मेन लीडर कोई और है, इनको इधर से इंचार्ज करता है। यहाँ पे कितने लड़के मिले हुए हैं? इधर मेरे को 4 लड़के मिले थे, जिन्होंने मेरे को खाया था ना, इधर 4 लड़के। अच्छा, जैसे बोली भाषा से क्या लगा? यहाँ के भी कुछ लड़के? एक बंदा मेरे को इधर अलग लग रहा, वो मुसलमानों का, उसका नाम पता नहीं मेरे को। एक बंदा तो इन्होंने पूरी आपकी रैकी की थी इन्होंने? इन्होंने काफी दिन से मेरा प्रैक्टिस कर रहे थे, कब आने सब कुछ पता था आपके बारे में? और मेरे को मतलब गाँव मोहल्ले में से इनको प्रैक्टिस करता था, मतलब पूरी डिटेल देता था कि एक बंदा कब निकलता है, कब क्या करता है, सब कुछ इनको इन्फॉर्म करता था। जासूस बिठा रहा था इन्होंने हमारे मोहल्ले का। ठीक है।
सामान्य चिकित्सालय में मोबाइल चोरी की वारदात की घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं, लेकिन अब लोगों को चोरों के अलावा मानसिक रोगियों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। अलवर के सामान्य चिकित्सालय में मनोरोग वार्ड में भर्ती केरवावाल निवासी मानसिक रोगी अभय सिंह, वार्ड में मौजूद शालीमार निवासी तुलसीबाई और टपुगड़ा कमालपुर निवासी कृष्ण कुमार के 2 एंड्रॉइड मोबाइल चोरी कर फरार हो गया। वहीं जब महिला तुलसीबाई ने अपने फोन पर घंटी की तो किसी अन्य व्यक्ति ने उठाया और कहा कि मुझे एक व्यक्ति 3000 में ये मोबाइल बेच कर गया है। मानसिक रोगी अभय सिंह की मां भी अस्पताल में मौजूद है, जिसके द्वारा उसे बुलाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं नहीं आने पर कोतवाली थाने में मामला दर्ज करने की बात कही है। हमारा फोन चोरी हुआ 4 से और 4:30 के बीच में। कौन ले गया? एक मरीज था हमारे बगल में, पेशेंट, वो ले गया उसको। दिमाग से कमजोर है? हाँ, दिमाग से कमजोर है वो। तो कैसे पता लगा आपको? तो सुबह हमने फोन किया था तो उसने फोन उठाया है। फिर दोबारा फोन किया उसको? मेरा वाला फोन वो उठा रहा है और इनका दूसरे का फोन वो बेच दिया। भेज दिया? हाँ। इतनी जल्दी? 3000 रुपये में बेच दिया। खुद ही बता रहा है? तो खुद ही वो जिसने को बेचा उसने, हमने बात करी है तो वो बोला मैं यही पे हूँ गेट पे, मैं तू गेट पे आ जा और अपने 3000 रुपये ले जा और हमारा फोन दे जा। आप वाला बेच दिया? इनका बेच दिया, मेरा वाला उसी के पास में अभी। मेरे सर फोन 4:30 बजे के आसपास फोन गया, मैंने चार्जर पे लगा रखा था। जैसे उठी 6 बजे तो देखा फोन नहीं था। फिर मैंने सबसे पूछा, किसी ने नहीं बताया। बोला वो था पर एक आदमी जाग रहा था। बोला वो घूम रहा था, 2 लड़के इसके साथ आए थे, 1 घंटा बैठे थे, फिर वो उठा के। फिर मैंने फोन करा, मेरे फोन पे घंटी करी तो किसी ने उठाया। मैंने कहा आपके पास मेरा फोन कैसे? बोला ये तो ना मेरे को कोई और दे गया। मैंने कौन दे गया? बोला 3000 में बेच के गया। मैंने आपने कैसे लिया? बोला वो कह रहा था मेरी माँ बहुत तबियत खराब है, सीरियस है, मेरे को 3000 की जरूरत है, फोन ले लो। तो मैंने कहा भाई 3000 तू मेरे से ले जा, मेरे को फोन दे जा, मेरे को जरूरत है, अभी ये मेरा फोन है। बोला ठीक है। फिर 2 बार और कहा तो तब भी उसने उठा ला। बोला आ रहा हूँ, आप कोई कार्रवाई करोगे? ये कर। मैं कुछ नहीं करूंगी कार्रवाई, मेरा फोन दे जा। भाई मेरा फोन, इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ है, मेरा जरूरी है। तू अपना चुपचाप 3000 ले। मैं रिपोर्ट वो कुछ नहीं करवा रही, वो मेंटल था, तेरे को दे गया, मेरे को अपना फोन वापस कर दे। तो उसने बोला हाँ मैं आ रहा हूँ, और अब मेरा स्विच ऑफ कर रखा है। तो मैं कैसे पता लगाऊं? पुलिस चौकी में सूचना दी आपने? अब पुलिस में तो अब मैं वहाँ कहाँ जाऊँ? इसका बेटा तो आए, जिनका भाई है मरीज जो लेके गया, वो अभी वहाँ पे है गाँव में, उसको लेके आ रहा है, तभी तो कुछ कार्रवाई होगी। अब ये पुलिस वाला है, ये कह रहा है कि आप उधर बड़े पुलिस में जाओ। अब क्या करें, हम यहाँ भी रिपोर्ट नहीं लिखवा सकते, बता। अब वो कह रहे कि उधर जाओ, बड़े थाने जाओ। अब इसका बेटा आए तब तो जाऊँ। अलवर जंक्शन पर मंगलवार सुबह एक अमरनाथ यात्री की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृतक की पहचान नासिक के पुणे निवासी 46 वर्षीय दत्तात्रेय थोरात के रूप में हुई है। दत्तात्रेय थोरात करीब 160 श्रद्धालुओं के समूह के साथ अमरनाथ यात्रा पूरी कर राजस्थान लौट रहे थे। इस ग्रुप में से 40 लोग हवाई जहाज से रवाना हो गए थे, जबकि शेष 120 यात्री पूजा एक्सप्रेस से जयपुर जा रहे थे। इसी दौरान मंगलवार सुबह करीब 7 बजे जब ट्रेन अलवर जंक्शन पर रुकी तो दत्तात्रेय की अचानक तबीयत बिगड़ गई। साथियों ने उन्हें तुरंत प्लेटफॉर्म पर उतारा और स्थानीय लोगों की मदद से अलवर के सामान्य अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया गया है कि मृतक के माता पिता नहीं हैं और उनके 2 छोटे बच्चे हैं, जिनमें से एक बच्चा अपाहिज है। घटना के बाद ग्रुप के 5 सदस्य ट्रेन से उतरकर शव को अस्पताल की मोर्चरी तक लेकर गए। परिजनों के अलवर पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद श्रद्धालुओं और उनके साथियों में शोक की लहर छा गई है। हम अमरनाथ होके अभी राजस्थान जा रहे थे, जयपुर में। मतलब अमरनाथ से आ रहे थे? अमरनाथ से होके आए। कितने लोगों का ग्रुप है आपका? 160 लोगों का था। 160 ट्रेन में ही थे? 120 अभी ट्रेन में थे। 120 थे, बाकी के प्लेन से गए कुछ ना। अच्छा, 120 आप ट्रेन से जा रहे थे? एक तो अभी सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं कि सब निकल गए? सब आगे निकल गए, हम 4-5 लोग रुक उतर गए। क्या हुआ था इनको? इनको थोड़ा मेजर अटैक, बाथरूम के लिए गए, उधर ही चक्कर आके गिर गए। अच्छा, पहले भी कभी ऐसी दिक्कत हुई? नहीं, यहीं पे हुई है? हाँ। तो खाया पिया? नहीं, अभी सुबह तो उठे थे ना, रात को खाना खाया था। अच्छा, बच्चे वगैरह कितने हैं? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे। बड़े हैं छोटे? छोटे हैं सर, दोनों भी छोटे हैं। ये क्या काम करते थे? इनका किराना का शॉप था छोटा, वहीं नासिक में? मंचर में। पुणे में। नौगांवा तहसील की ग्राम पंचायत मुबारकपुर स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में मंगलवार को ब्लॉक रामगढ़ के 21 दिव्यांग बच्चों आईसीटी प्रशिक्षण दिया गया।
प्रशिक्षण की मेजबानी महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मुबारकपुर के प्रधानाचार्य लीलाराम के द्वारा की गई। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामगढ़ के कनिष्ठ अभियंता मिठन लाल दास द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण किया गया। उन्होंने बच्चों को आईसीटी के प्रति जागरूक एवं प्रेरित किया। अभिभावकों व शिक्षकों से दिव्यांग बच्चों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए प्रेरित किया गया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक टीवीएस मोटरसाइकिल। और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं टीवीएस जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक। और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच एलईडी टीवी, 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चर्चित सोनम राजा रघुवंशी पार्ट 2 में आखिरी सुपारी किलर्स विष्णु जाटव निवासी गहलावता को गिरफ्तार कर लिया गया है। अलवर एसपी ने विष्णु जाटव पर 5,000 का इनाम घोषित किया था। वीरू जाटव हत्याकांड में सभी 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। गत 8 जून को खेड़ली कस्बे के बाईपास निवासी वीरू जाटव की पत्नी अनीता राज ने प्रेम संबंध में बाधक बन रहे पति वीरू जाटव की प्रेमी काशी प्रजापत तथा अन्य 4 सुपारी किलर्स के साथ मिलकर हत्या की थी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी पत्नी अनीता राज और प्रेमी काशी प्रजापत ब्रिजेश को सबसे पहले गिरफ्तार किया था। 2 अन्य आरोपी नवीन और चेतन को 2 दिन पहले गिरफ्तार कर लिया गया था। ये हत्याकांड बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर्स है। इसमें हमारे एसएचओ ने और स्टाफ ने और हमने इसमें प्रयत्न करके और इसमें
इसको ब्लाइंड मंदिर का खुलासा किया। सर्वप्रथम काशी प्रजापत, अनीता राज, ब्रजेश जाटव को गिरफ्तार किया। उनसे गहनता से अनुसंधान किया गया। उसके बाद 3 मुलजिम शेष रहे, जिन पर श्रीमान एसपी साहब ने 25,000 रुपये और 5,000 रुपये का इनाम रखा। फिर हमने बाद में शेष बचे ये अभियुक्त चेतन, नवीन को गिरफ्तार किया, विष्णु को गिरफ्तार किया गया। अब इसमें संपूर्ण मुलजिम गिरफ्तार हो चुके हैं। आज श्रीमान न्यायालय में जैसी रिमांड हेतु पेश किया जाएगा। आपके निर्देशन में टीम ने सराहनीय कार्य किया है। इस संबंध में आप और मनोबल बढ़ाने के लिए क्या कहेंगे पुलिस बल को? पुलिस बल का मनोबल बढ़ाने के लिए श्रीमान एसपी साहब ने एक मुलजिम, जिस पर पहले भी कई मुकदमों में फरार चल रहा था, 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है और दूसरे मुलजिम पर 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। इस टीम में श्री धीरेन्द्र सिंह गुजर, SHO खेलड़ी व श्री राजेश चौधरी सब इंस्पेक्टर व समस्त स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नलदेश्वर में कुंड में डूबने से स्कीम 2 निवासी 28 साल के युवक देव शर्मा पुत्र पंकज शर्मा की मौत हो गई। SDRF की टीम ने मृतक के शव को कुंड से निकाला। पुलिस ने बताया कि अलवर शहर के स्कीम 2 निवासी देव शर्मा पुत्र पंकज शर्मा व उसका दोस्त विपिन कुमार नलदेश्वर में घूमने आए थे। कुंड के पास खड़े देव शर्मा का पैर फिसल गया, जिससे पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। SDRF की टीम ने बताया कि युवक के शव को बाहर निकालकर नीचे लाने में काफी समय लगा। दोपहर करीब 12 बजे युवक के पानी में डूबने की सूचना मिली थी। उसके बाद मौके पर पहुंचे और शव को नीचे लेकर आए। मृतक देव शर्मा शहर में मीरा हॉस्पिटल में काम करते थे। रात की ड्यूटी रहती है, इसलिए वह दिन में घूमने निकले थे। अलवर टीम से निवेदन बता रहा हूँ कि भाई हमें 12 बजे सूचना मिली है पुलिस कंट्रोल रूम से। तो उसके बाद हम यहाँ तुरंत रवाना हुए और यहाँ पहुँचने के बाद गाँव सिविल पब्लिक तो कुंड से बाहर तो निकाल लिया, लेकिन वहाँ से ऊपर लाने बहुत दिक्कत पैदा हुई। वहाँ से लेके आए, बहुत रास्ता भी खराब था, पानी बह रहा था रास्ते। कितने कर्मचारी थे? हम 10 हैं, टीम है, एक पूरी टीम है। ये जैसे नाले है, क्या कहना चाहोगे? यहाँ पे ड्यूटी भी लगी रहती है, क्या कहना चाहोगे, संदेश क्या दोगे? यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि भाई इससे यहाँ पे थोड़ा सा सुरक्षा रखें। पिकनिक करने वाले आते हैं वो थोड़ा ध्यान रखें, कुंड में नहाने का कोशिश ना करें। तीर्थ स्थान है, यहाँ पे आए आराम से एंजॉय हुए, अपने दर्शन करें और चले जाएँ। आज हमें सूचना मिली कि नलदेश्वर जी के जो कुंड है उसमें एक डूब कर मर गया। उस सूचना पर हम तुरंत मौके पर पहुँच कर देखा तो पता लगा तो दोनों दोस्त आए थे जो नहा रहे थे। एक दोस्त फिसल के डूब गया और मर गया। तो हमारे नाम को देव शर्मा जो स्कीम 2 का था और उसमें SDRF की टीम बुलाई गई। उसके सहयोग से हम नीचे लाए, जिसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पूर्ण जानकारी पोस्टमार्टम के बाद ही पता लगेगी। तिजारा कस्बे में पौधारोपण कर महावीर प्रसाद राकेश सैनी का जन्मदिन मनाया गया। व्यापार महासंघ के अध्यक्ष गुलशन गुप्ता, प्रधानाचार्य सुभाष सैनी ने कहा कि आज हर प्राणी को पौधारोपण करना चाहिए, जिससे वातावरण शुद्ध और प्रकृति का श्रृंगार बना रहे। नौगांवा हरियालो राजस्थान अभियान के तहत तहसील स्थित महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह रहे। विद्यालय प्रबंधन की तरफ से विधायक एवं सभी अतिथियों का माल्यार्पण एवं साफा पहनाकर सम्मान किया गया। विद्यालय स्टाफ एवं विद्यार्थियों के द्वारा स्कूल परिसर व सार्वजनिक स्थानों पर 121 पौधे लगाए गए तथा 500 से अधिक पौधे विद्यार्थियों एवं ग्रामीणों में वितरित किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य बच्चन सिंह ने की। रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने कहा कि हर पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जीवंत उपहार है। इसका संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है। पेड़, जंगल, जल व जमीन को हमेशा सहेज कर रखना चाहिए। इनका एक दूसरे से गहरा संबंध होने के कारण इन सब के असंतुलन से पृथ्वी पर उपस्थित जीव का जीवन खतरे में पड़ जाता है। हमारी संस्कृति का संतुलन पेड़ों पर ही टिका है, इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना चाहिए।
सर्व समाज महापंचायत भिवाड़ी के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य सचिव हरियाणा सरकार को जिला उपायुक्त रेवाड़ी हरियाणा के माध्यम से मांग पत्र देकर हरियाणा शासन द्वारा भिवाड़ी धारूहेड़ा मुख्य मार्ग पर भिवाड़ी राजस्थान में धारूहेड़ा हरियाणा की राज्य सीमा पर करीब 4 फीट ऊंचा अवैध रैंप बनाकर बंद किए गए भिवाड़ी के प्राकृतिक जल प्रवाह मार्ग को खोलने व अवैध रैंप को हटाकर के करीब 2 वर्ष से बंद पड़े राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों और यात्रियों का आवागमन शुरू कराने की मांग की गई है। प्रदीप भदौरिया वाइस प्रेसिडेंट बीएमए एवं राजस्थान स्टेट प्रेसिडेंट पीएनजीआई फोरम ने एचआर एवं सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2025 में विशिष्ट निर्णायक मंडल के सदस्य के रूप में भाग लिया तथा उन्हें गेस्ट ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार समारोह ईएचएस केयर एंड हेल्थ सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा धारूहेड़ा स्थित आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल में भव्य रूप से आयोजित किया गया था, जिसमें करीब 43 प्रतिभागियों ने भाग लिया था, जिसमें से करीब 33 प्रतिभागियों को उनके संस्थानों उत्कृष्ट कार्य के लिए ट्रॉफी एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।